নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में है, 26वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.26.11 ऑनवर्ड्स। 11 नंबर श्लोक। पंचभीर ब्रह्मा, सब बोलिए। पंचमी ब्रह्मा चतुर्भीर्दासभिस्तथा एतचतुर्विंशतिकं गणं प्रधानिकं विदु। अनुवाद: 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व। बहुत स्लोली पढ़िए, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां। इन 24 तत्वों का यह समूह प्रधान कहलाता है। 24 कैसे हो गया? फिर से 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व। एक एक करके बोलिए। 5 स्थूल तत्व क्या है? चंदा माता जी बोलिए। हो गया। नेक्स्ट कोई? यस, बबीता माता जी बोलिए। क्या पूछे प्रभु जी? यू आर सपोज्ड टू बी अटेंटिव। यस, भाग्यराधा माता जी बोलिए। वाह, बहुत सुंदर। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु, 5 स्थूल तत्व क्या है? खिक, अप, तेज, मरुत, व्यम। 5 ग्रॉस एलिमेंट्स तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ही हुआ ना? और इसका संस्कृति में इसको आगे 5 स्थूल तत्व। शब्द सूक्ष्म में आया है वो शब्द, रस, गंध, स्पर्श और क्या? रूप, रस, गंध, स्पर्श शब्द। नेक्स्ट श्लोक में है प्रभु जी। नेक्स्ट श्लोक में है, अच्छा। ओके, फिर से अनुवाद पढ़िए इसका माता जी। 5 स्थूल तत्व, 5 सूक्ष्म तत्व, 4 आंतरिक इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां तथा 5 कर्म इंद्रियां। तो आंतरिक क्या लिखा है? 4 आंतरिक इंद्रियां, वो भी आगे है प्रभु, डिटेल में है। मन, बुद्धि, अहंकार और मन होगा। सॉरी, मन, बुद्धि, 4 क्या होगा? ओके, देखते हैं आगे दिया हुआ है, बता रहे हैं। कलुषित चेतना। अच्छा, प्रधान, ये सब प्रधान है। 24 तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यहाँ पर वर्णित 24 तत्वों का समूह योनि महत ब्रह्म कहलाता है। समस्त जीवों का गर्भाधान इसी योनि महत ब्रह्म में किया जाता है और ये विभिन्न रूपों में ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक में उत्पन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में भी 24 तत्वों का यह समूह अथवा प्रधान योनि महत ब्रह्म के रूप में वर्णित है। यह समस्त जीवों के जन्म तथा पालन का स्रोत है। हरे कृष्ण। ब्रह्मा नहीं है माता जी, ब्रह्म है। हाँ प्रभु जी, ब्रह्म ही है। According to Bhagavad Gita, the sum total of the 24 elements described herein is called Yonir Mahat Brahma. The sum total of the living entity is impregnated into this Yonir Mahat Brahma, and they are born in different forms, beginning from Brahma down to the significant ant. ये 24 तत्व का अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वजह से 84 लाख योनि हो रहा है। ब्रह्मा जी से एक चींटी तक सब 84 लाख योनि में आता है। In the Srimad Bhagavatam and other Vedic literatures, the sum total of 24 elements, Pradhan, is also described as Yonir Mahat Brahma. It is the source of birth and subsistence of all living entities. 12 number श्लोक। महाभूतानि पंचैव। हरे कृष्ण प्रभु। একটা কথা তাৎপর্য লেখা রয়েছে, এই नंदा माता जी म्यूट करिए। आप बोलুন, কিছু শুনতে পাইনি। এই
যোনির মহৎ ব্রহ্মে জীব নিচয়কে অনুপ্রবিষ্ট করা হয়েছে, মানে কি বলতে চাইছে? The sum total of the living entities is impregnated into this Yonir Mahat Brahma and they are born in different forms. হ্যাঁ, তো এই যে 24 তত্ত্বটি আছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 এটা ইজ ইমপ্রেগনেটেড, মানে প্রকৃতির মধ্যে এটাকে দেওয়া হয়েছে এই 24টা, আর এর কম্বিনেশন 80 লক্ষ যোনি হয়। হ্যাঁ, এটাকে প্রকৃতির মধ্যে দেওয়া হয়েছে, ওটাকে যোনির মহৎ ব্রহ্ম বলা হয়েছে। ওকে, these 24 elements have been impregnated, aham bija pradapita have been impregnated, দেওয়া হয়েছে। আর এটার মিশ্রণে, এটা নানা রকম মিশ্রণের জন্য 84 লাখ। আচ্ছা, ঠিক আছে। and they are born in different forms beginning from Brahma to and এটা ব্রহ্মাজি থেকে পিপলিকা পর্যন্ত। হ্যাঁ হ্যাঁ, यहाँ ब्रह्मा है प्रभु, हाँ ब्रह्मा है। हिंदी में तो ब्रह्म लिखा। अगला श्लोक 12 नंबर। महाभूतानि पंचैव महाभूतानि पंचैव भूरभूर्नभः भूराभूरग्निमरुद्नभः प्राणि च तवान्ति तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे। गन्धादीनि मतानि मे। ओके, शशि माता जी है? शशि माता जी नहीं है। ओके, सुषमा माता जी थोड़ा कुछ देर कराइए श्लोक में, थोड़ा कॉल हमको लेना है। ओके प्रभु जी, ओके ओके। अनुवाद। 5 स्थूल तत्वों के नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सूक्ष्म तत्व भी 5 हैं, गंध, स्वाद, रंग, स्पर्श तथा शब्द यानी ध्वनि। 13 नंबर श्लोक। इंद्रियाणि दशस्रोत्तम त्वग्ग्रसननाशिका वाक्करौ चरणौ मेरुं पायुदशम उच्यते। अनुवाद। ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को मिलाकर इनकी संख्या 10 है। ये हैं श्रवण इंद्रिया, स्वाद इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया, दृश्य इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, वाक इंद्रिया, कार्य करने की इंद्रियां, चलने की इंद्रियां, जनन इंद्रियां तथा मल त्याग करने की इंद्रियां। ठीक है, समझ में आया सबको? नेक्स्ट श्लोक पढ़े। पढ़िए माता जी। नेक्स्ट श्लोका। मनोबुद्धिरहंकार अहंकार। हरे कृष्ण। हाँ माता जी बोलिए। हाँ माता जी बोलिए। জ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর্মেন্দ্রিয়, মানে জ্ঞানেন্দ্রিয় 5টা আর কর্মেন্দ্রিয় 5টা, ঠিক আছে? এটা हाँ माता जी। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে জ্ঞানেন্দ্রিয় ওই যে প্রথম 5টা, তাই তো? नहीं नहीं, ज्ञान इंद्रिया माता जी यहाँ दिया है श्रवण इंद्रिया, कान जिससे हम लोग सुनते हैं। स्वाद इंद्रिया यानी कि स्वाद, जिससे स्वाद लेते हैं, यानी जिह्वा, जिह्वा। हाँ। स्पर्श इंद्रिया त्वचा, है ना? दृश्य इंद्रिया जिससे हम लोग देखते हैं, आँख। घ्राण इंद्रिया जिससे हम लोग को सूंघते हैं, नाक। हाँ हाँ। वाक इंद्रिया जिससे बोलते हैं। कार्य करने की इंद्रिया मतलब हाथ। चलने की इंद्रिया यानी पैर। जनन इंद्रिया तो समझ रही हैं, और मल त्याग करने की इंद्रिया। ठीक है, এগুলো কর্মেন্দ্রিয়, তাই তো? हाँ, ये कर्म इंद्रिया। 5 जो पहले हैं वो ज्ञान इंद्रिया, और 5 में जो है बाद में है वो कर्म इंद्रिया। ठीक है माता जी? हाँ ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 14। मनोबुद्धिरहंकार चित्तम इत्य अंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो विद्या लक्षण रूपया
अनुवाद: आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां मन, बुद्धि, अहंकार तथा कलुषित चेतना के रूप में 4 प्रकार की जानी जाती हैं। अभी तक हम लोग 3 इंद्रियां जान रहे थे, मन, बुद्धि, अहंकार, लेकिन यहाँ 4 इंद्रियां बोला जा रहा है। तो चौथी इंद्रिया कौन सी है? कलुषित चेतना। ठीक है, उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार ही इनमें भेद किया जा सकता है, क्योंकि वे विभिन्न लक्षणों को बताने वाली हैं। ठीक है, यहाँ आगे पढ़े। तात्पर्य: कलुषित चेतना किसको बोला गया? कलुषित चेतना मतलब कि जो हमारे समझने का जो चेतना है वो मतलब शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है ना। कलुषित चेतना, चेतना माने कि शुद्ध चेतना हो गया, और कलुषित चेतना माने जो अशुद्ध चेतना है। ठीक है। तात्पर्य: 4 आंतरिक या सूक्ष्म इंद्रियां जिनका यहाँ पर वर्णन हुआ है वे अपने विभिन्न लक्षणों से परिभाषित की जाती हैं। जब शुद्ध चेतना भौतिक कलमश से दूषित हो जाती हैं, ठीक है माता जी, यहाँ दिया ना भौतिक कलमश से दूषित हो जाती हैं और देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाती है, माने मैं शरीर हूँ। आत्मा का जब ये निष्कर्ष निकलता मैं शरीर हूँ, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? देहात्म बुद्धि। तो वही यहाँ पे कहने कि जब शुद्ध चेतना भौतिक कलमश से दूषित हो जाती है और देहात्म बुद्धि प्रधान हो जाती है, तो कहा जाता है कि मनुष्य मिथ्या अहंकार के वशीभूत है। चेतना आत्मा का कर्म है, अतः चेतना के पीछे आत्मा रहता है। भौतिक कलमश से दूषित चेतना अहंकार कहलाती है। ठीक है, आगे पढ़े। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 15। एतावान एव संख्यातो ब्रह्मण सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पंचविंशकः। अनुवाद: इन सबको सुयोग्य ब्रह्म माना जाता है। इन सबको मिलाने वाला तत्व काल है, जिसे 25वें तत्व के रूप में गिना जाता है। अभी तक हम लोग कितने तत्व पढ़ रहे थे? 24 तत्व। अब इसमें एक तत्व और जोड़ दिया गया। हाँ, एक और तत्व जोड़ दिया गया, काल। तो काल हमारा कौन सा तत्व हो गया? 25वां तत्व। ठीक है। तात्पर्य: वैदिक मत के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3.14.1 में और विष्णु पुराण में भी कहा गया है। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হ্যাঁ মাতাজি, অনুবাদে বলা হয়েছে এই সকলকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। তার মানে আগের যে 24টা তত্ত্ব ছিল সেইগুলোকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। सुयोग्य ब्रह्म, हाँ सुयोग्य ब्रह्म माताजी, हिंदी में सुयोग्य ब्रह्म दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और इन सबको मिलाने वाला, जो इन सब 24 तत्वों को मिलाता है वो कौन सा तत्व है? 25वां तत्व है काल। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 25, उसका गिनती 25 का तत्व के रूप में होता है और वो है काल। ठीक है। না 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 না, আমার প্রশ্ন ওটা নয়। আমি বলছি এই সকলকে অনুবাদে লেখা আছে এই সকলকে বলা হয় সগুণ ব্রহ্ম। মানে এই সকলকে বলতে কাকে বোঝাচ্ছে? ওই 24 तत्व বলা আছে। माता जी, जो अभी तक हम लोग 24 तत्व पढ़े उसको बोला जाता है सुयोग्य ब्रह्म। ठीक है। ठीक है ठीक है। तात्पर्य: वैदिक मत के अनुसार ब्रह्म के परे कोई अस्तित्व नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, छंदोग्य उपनिषद 3.40.1 और विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्मणः शक्ति। प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। शीला माता जी ऑफ कर दीजिए साउना। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो कुछ हम देखते हैं वह परस्य ब्रह्मणः शक्ति,
यानी प्रत्येक वस्तु परम सत्य ब्रह्म के विस्तार की शक्ति है। जब ब्रह्म को सतो, रजो तथा तमो गुणों के साथ मिला दिया जाता है तो भौतिक विस्तार होता है, जिसे कभी कभी सगुण ब्रह्म कहते हैं और जिसमें 25 तत्व रहते हैं। निर्गुण ब्रह्म में कोई भौतिक कलमश नहीं रहता अथवा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में सतो, रजो तथा तमो ये तीनों गुण नहीं रहते। जहाँ निर्गुण ब्रह्म विद्यमान रहता है वहाँ शुद्ध सत्व पाया जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार सगुण ब्रह्म में 25 तत्व सम्मिलित हैं, जिनमें काल, भूत, वर्तमान तथा भविष्य भी है। कोई प्रश्न है किसी को? समझ में आ रहा माता जी यहाँ तक? हाँ माता जी सही है। आगे पढ़े। ठीक है। श्लोक नंबर 16। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालम एके यतो भयम अहंकार विमूढस्य कर्तु प्रकृतिम ईयुषः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव काल तत्व में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तो भगवान का हम लोग किस काल में, किस तत्व में अनुभव करते हैं? काल तत्व में। इसमें कह रहे हैं अनुवाद में कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव, माने प्रभाव, भगवान का क्या प्रभाव है, तो वो काल तत्व में अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक प्रकृति को संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। ठीक है, अनुवाद समझ में आया? तात्पर्य: जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। हर कोई मृत्यु से भयभीत रहता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम 11.2.37 में कहा गया है, भयम द्वितीया अभिनिवेशतः स्यात्। द्वितीय का अर्थ है भौतिक पदार्थ, जो आत्मा के परे है। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से उत्पन्न होता है। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, माने आत्मा का ही गौण प्रकट्य क्या है? जो दिखता नहीं है वो है पदार्थ से। ठीक है, क्योंकि पदार्थ आत्मा से ही उत्पन्न है। जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परम आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है। इसलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। तो पहला प्रकट्य कौन सा हो गया? जो पदार्थ आत्मा जो उत्पन्न करता है, और दूसरा है शरीर। शरीर भी आत्मा का ही उपज है, मतलब पदार्थ भी आत्मा का उपज है और शरीर भी आत्मा का उपज है। इसलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य इस द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में तल्लीन रहता है तो वह मृत्यु से भयभीत रहता है। किंतु जब उसे হরে কৃষ্ণ মাতাজি। মাতাজি এটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, প্রথম हाँ। কথা আরেকবার বলুন না। माताजी, पदार्थ दो प्राकट्य है आत्मा का। एक क्या है? पदार्थ माने निर्जीव, ठीक है, और एक है शरीर, एक है शरीर। ठीक है, तो पदार्थ में क्या भय उत्पन्न होगा? उसमें तो कोई सेंस चेतना नहीं है, ठीक है, लेकिन शरीर के अंदर चेतना है, तो चेतना है तो इसलिए उसमें भय भी उत्पन्न होता है। ठीक है, किंतु जब उसे यह विश्वास हो जाता है कि वो अपना शरीर नहीं है तो मृत्यु से डरने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब आत्मा को विश्वास होता है, आत्मा तो पदार्थ था तब उसको कोई भय नहीं था, लेकिन जब शरीर आता है तब उसको भय लगने लगता है। जब उसी आत्मा को ये विश्वास होता है कि वो शरीर नहीं है, वो क्या है?
विशुद्ध आत्मा। आत्मा है, हाँ, तब हाँ, उसका हाँ। डर भाग जाता है, तब उसको डर नहीं लगता है, हाँ, हाँ, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर मरता है, आत्मा तो नहीं मरती है हाँ, ना। हाँ, तो इसलिए हाँ, उसका हाँ, भय भी खत्म हो जाता है जब उसको एहसास हो जाता है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है यदि माता जी। यदि आत्मा भक्तिमय सेवा के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है तो वह जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो जब हमारा आत्मा भक्तिमय सेवा यानी भगवान की सेवा में लग जाता है, मतलब भगवान के कार्य में लग जाता है, तो उसको जन्म मृत्यु से कोई मतलब नहीं होता है ना। जन्म मृत्यु से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति भौतिक देह से पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की होती है। मृत्यु का भय काल का प्रभाव है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रभाव का द्योतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। जिस वस्तु का सृजन होता है उसका विनाश तथा विलय भी होता ही है, और यह काल का कार्य है। तो मृत्यु और मृत्यु किसके कारण होता है? विध्वंस, कोई चीज नष्ट किसके कारण होता है? वो काल के प्रभाव से होता है। ठीक है। इसका विनाश तथा विलय होता है, मतलब जो चीज उत्पन्न हुआ है उसका वो नष्ट भी होगा। सिर्फ एक आत्मा है जो कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन उसके अलावे जो शरीर है, पदार्थ है, उन सब अगर जन्म है तो मृत्यु निश्चिंत है, उसका मृत्यु होगा। और किसके वजह से होगा? काल की वजह से। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ प्रभु जी। बोल रहे हैं आत्मा को यहाँ पदार्थ में इंडिकेट किया गया है। नहीं प्रभु जी, आत्मा को दो तरह से देखिए, दो तरह से लिखा हुआ है। पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, तब उसको भय नहीं रहता जन्म मृत्यु का। लेकिन जब दूसरा प्रकट्य होता है शरीर के रूप में, तब उसको भय उसके अंदर उत्पन्न होता है। ठीक है। फिर एक तरह से दूसरा आत्मा को पदार्थ बोला गया ना। हाँ, दो तरह से बोला गया आत्मा को, एक पदार्थ के रूप में और एक शरीर के रूप में। तो पदार्थ को तो खंडित अवधिक किया जा सकता है। हाँ तो प्रभु जी यहाँ भी तो बोल ही रहे हैं कि आत्मा के अलावा अगर जो पदार्थ है या शरीर है वो अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चिंत है, वो तो खंडित होगा ही। काल के प्रभाव, जब उस पर काल का प्रभाव पड़ेगा तो वो नष्ट होगा ही। ये लाइन देखिए, काल विध्वंसक है। जिस वस्तु का सृजन होता है उसका विनाश तथा विलय भी होता है, यह काल का कार्य है। ठीक है प्रभु जी। ये तो शरीर के दिन होता है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा तो पदार्थ भी नष्ट होता है प्रभु जी, पदार्थ भी नष्ट होता है, वस्तु नष्ट नहीं होती है। क्लियर नहीं हुआ पूरा। अच्छा ठीक है, आप प्रभु जी से फिर क्लियर करिएगा, हम तो इतना समझा पा रहे। नहीं ठीक है। काल श्री भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इस बात का भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर प्रत्येक बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करता है। ईश्वर प्रत्येक बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करते हैं। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, यदि कोई उनकी शरण में आ जाता है तो फिर उसके जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। ये श्लोक तो पता ही है सबको, बताइए कोई लोग कौन सा श्लोक है? जन्मोर्जम समे दिव्यम नहीं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। म्यूट में है माता जी, आप माता जी म्यूट में। हाँ, श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि यदि कोई उनकी शरण में आ जाता है तो फिर उसके जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में मानना चाहिए। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। कितना तक पढ़ना है भारती माता जी? आज को श्लोक हम नहीं दिए हैं, आप जब तक टाइम हो तब तक करिए, पढ़ते रहे। हाँ ठीक है, पनीश मिलेगा, पढ़ते रहिए। श्लोक नंबर 17। प्रकृते गुण साम्यस्य निर्विशेष्य मानवी चेष्टायतः स भगवान्
भगवान काल इत्यु उपलक्षितः। उपलक्षित। हे मनुपुत्री, यहाँ मनुपुत्री किसको बोला जा रहा है? देवहूति को। हाँ, हरि बोल। हे मनुपुत्री, हे माता, जैसा कि मैंने बतलाया है, काल ही श्री भगवान है। ये कौन किसको बोल रहे हैं? कपिल देव। माता जी ये कपिल मुनि बोल रहे हैं देवहूति से। अपनी माता देवहूति से बोल रहे हैं। देवहूति से कह रहे हैं कि काल ही श्री भगवान है। उनसे उदासीन एवं अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है? जब भगवान उदासीन यानी संभाव और अप्रकट प्रकृति के गतिमान होने से, ठीक है, होने से सृष्टि प्रारंभ होती है। तात्पर्य: भौतिक प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। श्री भगवान कहते हैं कि जब उनकी दृष्टि से यह अप्रकट भौतिक प्रकृति विक्षुब्ध होती है तो यह नाना प्रकार से अपने आप को प्रकट करती है। इस विक्षुब्धावस्था के पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है। उसमें भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संपर्क पाए बिना भौतिक प्रकृति किसी प्रकार की विविधता का प्रकट नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवत गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के उत्पादों के कारण हैं। उनके संपर्क के बिना भौतिक प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। यहाँ तक समझ में आया? हरे कृष्ण माता जी, यहाँ तक समझ में आया? हिरण्य माता जी, हाँ माता जी बोलिए। অব্যক্ত প্রকৃতি যখন ভগবানের ইক্ষণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় তখন তা নানাভাবে প্রকাশ করতে শুরু করে। हाँ, अपने आप को प्रकट करती है। उसके पहले प्रकृति निष्क्रिय रहती है। হ্যাঁ, ইক্ষণের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় মানেটা কি বলতে চাইছি? विक्षुब्ध का मतलब तो विक्षुब्ध मुझे भी है नहीं। सती माता जी बताइए। हरे कृष्णा सती माता जी। मेरे माथा से सब ऊपर जा रहा है माता जी। ऊपर जा रहा है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी बताइए। जो प्रकृति को जब जैसे बीज प्रदान करते हैं ऐसे ही तो कण को माध्यम में होता है। मतलब भगवान के साथ जब संपर्क आता है ये ना प्रभु जी? भौतिक प्रकृति जब भगवान के साथ संपर्क में आती है तब वो उसके तीनों गुण प्रकट होते हैं। तो अंतःक्रिया इसके पहले नहीं होती है। विक्षुब्ध माने संपर्क थोड़ी नहीं होगा माता जी। तो क्या विक्षुब्धता अवस्था क्या होगा? संतान जब होता है ना वो ऐसा भगवान इक्खन का माध्यम में वही सेम माने काम हो जाता है भगवान का। और इंद्रियों का लिखा है, हाँ, जब भगवान कहते हैं कि जब उनकी दृष्टि से अप्रकट भौतिक प्रकृति विक्षुब्ध होती है तो संपर्क में ही आएगी ना। और विक्षुब्ध मतलब उधर इम्प्रेग्नेटेड होते हैं, प्रेग्नेंट मतलब। अच्छा, तो यह नाना प्रकार से अपने आप को प्रकट करती है। तब भौतिक प्रकृति जो है वो नाना प्रकार से प्रकट होती है और इस विक्षुब्धावस्था के पूर्व वह निष्क्रिय पड़ी रहती है। जब तक भगवान से विक्षुब्ध नहीं होती है तब तक वह भौतिक प्रकृति मतलब उसका अस्तित्व होता है लेकिन सक्रिय नहीं रहती, निष्क्रिय रहती है। यहाँ पे भौतिक प्रकृति थोड़ी नहीं बोला जा रहा माता जी, अप्रकट प्रकृति। उसका मतलब क्या हुआ माता जी? उसके आगे लिखा है भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कोई अंतःक्रिया नहीं होती। भौतिक प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही, मतलब महत तत्व जिससे भौतिक प्रकृति बनी है माता जी। प्रधान उसी को कहा गया ना। श्लोक नंबर 11 में हम लोग पढ़े ना, महत ब्रह्म। विभिन्न रूपों में से ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चीटी तक सब में उत्पन्न होता है भगवान का, लिखा ना इसमें महत ब्रह्म से। उसी को यहाँ पे कह रहा है प्रधान। अप्रकट अवस्था वही हुआ, प्रधान अवस्था।
भौतिक प्रकृति प्रकट पहला अवस्था लाइन, को ही प्रधान है। हाँ हाँ हाँ, पहला लाइन प्रकट पढ़िए, अवस्था को ही तात्पर्य प्रधान। तात्पर्य का पहला लाइन पढ़िए। भौतिक प्रकृति की अप्रकट अवस्था प्रधान की व्याख्या की जा रही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है माता जी। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का संपर्क पाए बिना भौतिक प्रकृति किसी प्रकार की विविधता का प्रकट नहीं कर सकती है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता में इसका अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकृति के उत्पादों के कारण है, उनके संपर्क के बिना भौतिक प्रकृति कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। माता जी ये शायद 3.27 श्लोक नंबर है ना, प्रकृति के माना नहीं, गुना कर्माणी सर्वसा वाला है ना श्लोक। हाँ हाँ। इस प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में एक अत्यंत उपयुक्त उदाहरण मिलता है। यद्यपि बकरे के गल स्तनों जैसे ही प्रतीत होते हैं, किंतु उनसे दूध नहीं निकलता। इसका तो कई बार प्रभु जी हम लोग उदाहरण बता चुके हैं। इसी प्रकार भौतिक विज्ञानी को यह भौतिक प्रकृति आश्चर्यजनक रूप से क्रिया प्रतिक्रिया करती प्रतीत होती है, किंतु वास्तव में उत्प्रेरक अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि रूप काल के बिना यह कार्य नहीं कर सकती। जब काल प्रकृति की निष्क्रिय अवस्था को विक्षुब्ध करता है, तब प्रकृति नाना प्रकार से प्रकट होने लगती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही सृष्टि के कारण हैं। जिस प्रकार पुरुष से गर्भ धारण किए बिना कोई स्त्री संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, उसी प्रकार यह भौतिक प्रकृति काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से गर्भाधान किए बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। क्लियर है यहाँ तक? माता जी नेक्स्ट श्लोक 18 नंबर। अंतः पुरुष रूपेण रूपेण काल रूपेण यो बहि समन्वेत्ये सतत्वानां भगवान आत्म मायया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा के रूप में और बाहर से काल के रूप में विभिन्न तत्वों का समन्वय करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि हृदय के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा के ही निकट निवास करते हैं और साक्षी रूप में कार्य करते हैं। यहाँ व्यष्टि आत्मा किसको बोला जा रहा है? इंडिविजुअल सोल, जीव। जीव को, हाँ जीव को। ठीक है, वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि की गई है। दो पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक साक्षी स्वरूप है और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। तो साक्षी स्वरूप कौन है? भगवान परमात्मा। और जो और दूसरा फल के वृक्ष के फलों को जो खा रहा है वो कौन है? जीव, शरीर जीव, जीवात्मा। यह पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें श्रीमद् भगवद गीता 13.23 में उपद्रष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाले कहे गए हैं। कौन सा श्लोक है शशि माता जी? उपद्रष्टा अनुमंता वाला है, याद नहीं है मुझे। 30.23 ना। हाँ, प्रभु जी आ गए। हरे कृष्ण सर, कहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं? प्रभु जी श्लोक नंबर 18 में है तात्पर्य। हरे कृष्ण, तात्पर्य है प्रभु जी। या कंटिन्यू।
यह पुरुष या आत्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता में उपदेष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाले कहे गए हैं। बद्ध जीव परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति की व्यवस्था से उसे मिले शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है, किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है। उन्हें श्रीमद् भगवद गीता में महेश्वर अर्थात परम भगवान कहा गया है। वे परमात्मा हैं, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठे हुए हैं और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले हैं। बद्ध जीव इस संसार में भौतिक प्रकृति को भोगने हेतु आता है। चूंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहते हैं। वे भोक्ता भी हैं क्योंकि वे बद्ध जीव का पालन करते हैं और उसे आश्रय प्रदान करते हैं। यस, भागीरथ माता जी म्यूट प्लीज। या आशीष भाई थोड़ा ये श्लोक थोड़ा पेस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में विद ट्रांसलेशन। उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वरा, these are the features and characteristics of परमात्मा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 13.23। सबको ये मेमोरी श्लोक में भी आता है। या किसी को कोई प्रश्न? হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। প্রভু এখানে বলা হয়েছে যে পরমাত্মা জীবদেহে উপদেষ্টা, সাক্ষী আর অনুমোদন প্রদানকারী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাহলে পরমেশ্বর ভগবান সাক্ষীও হন আবার অনুমোদনও করেন, দুটো কাজ একসঙ্গে করেন। অনুমোদন প্রদানকারী বলেছেন, দুটো কাজ একসঙ্গে করেন। একসঙ্গে সাক্ষীও থাকেন, আবার মানে করার জন্য যে অনুমোদন প্রয়োজন হয় সেটাও উনি দান করেন। भगवान कैसे साक्षी है? भगवान दूसरा वाला चिड़िया है। कौन सा श्लोक में दिया हुआ, कौन सा उपनिषद में कहा दिया हुआ है ना, दो चिड़िया के बारे में स्टोरी। पहला चिड़िया दूसरा वाला कौन है? परमात्मा। दूसरा वाला चिड़िया चुपचाप बैठ के पहला वाला चिड़िया को देख रखे, उसका कार्यकलाप को देख रहे। तो उस हिसाब से ये जो दूसरा चिड़िया है वो साक्षी होता है। ठीक है, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। पहला वाला चिड़िया कौन है? हम हैं, हम लोग हैं, आत्मा। ठीक है। और दूसरा सैंक्शनर। सैंक्शनर क्यों है? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ डिजायर कर सकता है। We can desire to do a lot of things, but it is not necessary that it will get fulfilled. हम लोग का कितना मन में इच्छा है ना, सब कुछ फुलफिल होता है शुभंकरी माता जी? नहीं होता है। अगर अभी कलकत्ता में रहकर राधा गोविंद जी का राधा अष्टमी फेस्टिवल अटेंड करें, लेकिन उसके लिए सैंक्शन स्टैंप मारेगा कौन? परमात्मा, भगवान। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए सैंक्शनर भी है, उपदेष्टा विटनेस भी है, सैंक्शनर भी है। अच्छा ठीक है। आगे सुषमा माता जी। हाँ प्रभु जी, चूंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से श्री भगवान का ही भिन्न अंश है, अतः वे सब पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। दुर्भाग्यवश जब जीवात्मा बहिरंगी शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, तो वह श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। किंतु जैसे ही उसे अपने स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, वह मुक्त हो जाता है। बद्ध जीव की अति अल्प स्वतंत्रता उसकी तटस्थ शक्ति के द्वारा प्रदर्शित होती है। चाहे तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को भुला सकता है और इस भौतिक अस्तित्व में भौतिक प्रकृति को भोगने के मिथ्या अहंकार के साथ आ सकता है, वह चाहे तो भगवान की सेवा की ओर अपना मुख मोड़ सकता है। व्यस्ति आत्मा को इतनी स्वतंत्रता छूट प्राप्त है, ज्यों ही वह श्री भगवान की ओर उन्मुख होता है, उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह भौतिक अस्तित्व में प्रविष्ट भी होता है। फिर भी श्री भगवान परमात्मा रूप में इतने दयालु हैं कि वे सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। श्री भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है और न ही कष्ट उठाना। तो देखिए, भगवान छोड़ता नहीं है। यद्यपि जीव बिट्रे करता है, लेकिन भगवान फिर भी पीछे पीछे जाते रहता है। भगवान हाल नहीं छोड़ता है। इसलिए we also should never give up on devotees. We should never ever give up on devotees.
कभी कभी हम लोग को भी लग सकता है इसको और फॉलो अप करके कोई फायदा नहीं है, इससे और कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। When Lord never forgives and forgets us, how can we, tiny miny living entity, forgive and forget devotees? So, कभी भी we should never abandon devotees thinking that ये worthless है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आगे। श्री भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है न ही कष्ट उठाना। वे जीव के साथ मात्र अनुमति दाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे कि जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर श्री भगवान काल रूप में बने रहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व होते हैं। पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। कुछ विद्वान विचारकों समझ में नहीं आता। There are 25 elements. 24 elements already described are 25 elements. According to Sankhya system of philosophy, there are 25 elements. The 24 elements already described plus time factor makes 25. समय, काल, ठीक है। आगे। कुछ विद्वान विचारकों के मतानुसार परमात्मा को सम्मिलित कर लेने पर तत्वों की कुल संख्या 26 हो जाती है। हरे कृष्ण। 24 प्लस काल प्लस परमात्मा, ठीक है। मुकुंद प्राण प्रभु 26 हो गया। अगला कहाँ तक करना है? बस यहीं तक कर लेते, बस 18 तक, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय जय। जय।